अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज एक बहुत ज़रूरी टॉपिक में आपसे बात करूँगी। ज़्यादा सोचना यानी डिप्रेशन का शिकार हो जाना। अक्सर इंसान डिप्रेशन के शिकार होते चले जाते हैं, पर ऐसा क्यों होता है? ज़्यादा सोचने की वजह से। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि सोचना क्या होता है। इंसान को अगर दुनिया में आया है तो आजमाइश भी होगी, और आजमाइश हमेशा दीन और दुनिया का फ़ायदा देती है। हमको सबसे पहली सोच तो ये रखनी चाहिए। लेकिन फिर भी इंसान की सोच दो तरह की होती है। पहली नंबर वाली सोच, जिसमें हमारा जहन सिर्फ मुश्किलात के बारे में सोच रहा होता है, और दूसरी नंबर वाली सोच जिसमें हमारा जहन मुश्किलात के समाधान के बारे में सोच रहा होता है। पहली नंबर वाली सोच जो होती है वही डिप्रेशन में डालती है, और दूसरी नंबर वाली सोच हमें आगे बढ़ाती है। जिसको ज़्यादा सोचने की बीमारी होती है, यानी पहली नंबर वाली सोच, उसका ज़हन सिर्फ मुश्किलात के बारे में सोच रहा होता है। जैसे मिसाल बताऊंगी, जैसे पैसों की तंगी है या कुछ प्रॉब्लम, कुछ तकलीफ़ चल रही है, तो बंदा ऐसे सोचने लगता है, काश बचपन में मैंने थोड़ी पढ़ाई कर ली होती, काश जॉब ले ली होती, या 5 साल पहले वो जॉब कर ली होती, काश अपने पैसे उसको ना दिए होते। दिमाग में अलग अलग तरह के फितूर खड़े होते रहते हैं और सवालात खड़े होते रहते हैं कि काश ऐसा कर लिया होता। फिर ऐसे सवालात पैदा होते हैं कि अब शादी कैसे होगी, अब घर कैसे चलेगा, बच्चों का क्या होगा, महंगाई बढ़ रही है। ऐसा सोच सोच कर अपने जहन को पूरा थका देते हैं, फिर दुखी होकर सो जाते हैं। और ऐसे वसवसे डालता कौन है? शैतान। क्योंकि किसी भी इंसान को ज़हनी तौर से मुश्किलात के सवाल अगर पैदा हो रहे हैं, तो वो इंसान अल्लाह पर यकीदा उसका कम है, अल्लाह पर यकीन कम है। ऐसे लोग सिर्फ अपने आप को सिर्फ दुखी रखते हैं। दूसरी मिसाल में मैं बताऊंगी कि अगर कोई औरत है और वो शादीशुदा है, बच्चे के साथ अलग भी रहती है, सब कुछ ठीक चल रहा होता है, लेकिन 5 साल पहले की सोच रखती है कि उसने मुझे ऐसा क्यों बोला, मेरी सास ने ऐसा क्यों बोला। और उसके मन में ये सवालात चलते रहते हैं कि 5 साल पहले ऐसा क्यों बोला मुझे, मेरे साथ उसने ऐसा क्यों किया, उन्होंने मुझे नीचा क्यों दिखाया, अब मुझे ये बोलेगी तो अब मैं ऐसा जवाब दूंगी। इमेजिन करने लग जाती है। ऐसा सोच सोच के अपनी जहन को बीमार कर देती है। जो परेशान तो थी, जो बीत चुका था, जो परेशानियां बीत चुकी थी, उसको अपनी ज़िंदगी में आगे और बढ़ाती रहती है और डिप्रेशन में चली जाती है। ऐसी सोच की वजह से हर इंसान गुस्से में रहता है। जैसे ऐसा गुस्सा उसे आता है जैसे अभी अभी लड़ाई हुई हो। ये सब वसवसे शैतान डालता है, और शैतान उसी पर वार करता है जिसको अल्लाह पर बिल्कुल यकीन ना हो। वो सिर्फ ज़ाहिर तौर पे अल्लाह पर यकीन की बातें करता है, लेकिन दिली तौर पर उसको बिल्कुल अल्लाह पर यकीन होता ही नहीं है। तो ऐसे लोग डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, और ऐसे लोग जल्दी ही किसी की बातों में भी आ जाते हैं। उन्हें खुद पर भी यकीन नहीं होता कि उन्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और जो हमारी दूसरी कैटेगरी है, जो दूसरी कैटेगरी के लोग हैं, मुश्किलात के समाधान के बारे में जो सोचते हैं, उसे अगर पैसों की भी तंगी चल रही होगी तो वो सोचेगा कि मैं इसको कैसे ख़त्म करूं, मैं ये कोर्स कर लेता हूं, या साइड में ये बिजनेस कर लेता हूं, या कुछ ना कुछ मुश्किल को हल करने की कोशिशों में लगा रहेगा। ऐसा इंसान हमेशा कुछ एक्शन लेगा, आगे बढ़ने के लिए कोशिश करेगा, क्योंकि वो शैतान के वसवसे में नहीं आता। उसका यकीन अल्लाह पर बिल्कुल रहता है, और वो आगे बढ़ने की कोशिश करता है, हर मुश्किलात को, हर हालात से लड़ने की कोशिश करता रहता है और आगे बढ़ता है। और जो पहले नंबर वाली सोच है, वो अपने पुराने वक्त में पड़े रहते हैं। उसमें अधिकतर लेडीज़ ऐसा होती हैं जो आगे बढ़ ही नहीं पाती, और ऐसी सोच रखने वाले इंसान जो हमेशा ऐसा सोचते रहते हैं, वो डिप्रेशन के शिकार जल्दी हो जाते हैं। और जो दूसरी नंबर वाली सोच है, मुश्किलात के हल वाली, अगर वो सोच रखता है तो वो ऐसा सोचेगी कि भाड़ में जाए, जो हुआ वो हुआ, मैं अपना माइंड डाइवर्ट करती हूँ, मैं इस कामों में लगा लेती हूँ या ये कोर्स सीख लेती हूँ ताकि मेरा ध्यान उस तरफ जाए नहीं। तो वो हमेशा आगे बढ़ने की सोच रखती है, और वो आगे बढ़ भी जाती है। तो वो हमेशा सफल होते हैं ऐसी सोच रखने वाले लोग। और जो मुश्किलात के बारे में ही सोचते रहते हैं, न तो वो खुद आगे बढ़ते हैं, और अपना आसपास वाला माहौल भी चिड़चिड़ा रहता है उनकी वजह से, और वो खुद भी चिड़चिड़े रहते हैं और पूरा माहौल ख़राब करके रख देते हैं।
इसलिए दूसरे नंबर वाली सोच में रहने वाला इंसान हमेशा खुश रहता है और लाइफ में आगे बढ़ चला जाता है और फ्यूचर को भी अच्छा करने की कोशिश करता है। डिप्रेशन में निकलने का सबसे बेहतरीन हल है अल्लाह का जिक्र, और कुरान इसका इलाज है। अल्लाह पर गहरा यकीन रखे, अल्लाह जो करता है उससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। जितना भी ज़्यादा सोच अगर हमें परेशान करती है हर वक्त, तो शैतान को लानत भेजे। सबसे प्यारा और सबसे बेहतरीन वजीफ़ा है ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। ये वाला वजीफ़ा अगर आप रात दिन उठते बैठते कुछ भी काम करते हुए पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह बेहद सुकून हासिल होगा और डिप्रेशन से भी निकल जाएंगे। और ये बहुत फ़ायदेमंद वजीफ़ा है। अल्लाह पर जितना यकीन होगा हमारा नज़रिया पॉजिटिव होगा, और जो इंसान पॉजिटिव सोचता है वो डिप्रेशन का शिकार कभी नहीं होता। इसलिए इंसान की जो सोच होती है दूसरे नंबर वाली होनी चाहिए, मुश्किलात को हल करने वाली, जो हर समय उनको आगे बढ़ा देती है। और पॉजिटिव नज़रिया होना चाहिए ताकि इंसान हमेशा पॉजिटिव सोचे और वो कभी उसके ख्याल में बुरे ख्याल आएंगे ही नहीं। इंशाअल्लाह बेहतरी होगी। आमीन।